ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का शमशान, हर पल आपके साथ। बलिया ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का शोषण भी करती है। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां पर जल निगम के कर्मचारियों का वेतन पिछले 5 महीने से रुका हुआ है। जल निगम के कर्मचारियों को कहना है कि हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है, हमारे लिए परिवार को चला पाना काफी मुश्किल है। हमने कई बार सरकार से पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन हमारी दुख को समझने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में हम लोगों ने सेवा किया, पर हमारे परिवार और हमारे सम्मान के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करे और हमारा बकाया भुगतान जल्द से जल्द पूरा करे। अभी देखा जा रहा है कि अधिशासी पिछली बार भी अभियंता आप लोगों ने धरना अंकुर दिया श्रीवास्तव ने था। बताया अभी कि फिर आप लोग काफी हमने अपनी वेतन आवाज को भुगतान उठा के रहे हैं। मामले में ऐसा शासन क्या को है कि पत्र आप लोगों लिखा की है। आवाज सुनी नहीं आशा जा रही? करते हैं आप कि लोग कौन शासन सी इसका ऐसी बात संज्ञान है? लेकर जल्द से जल्द वेतन भुगतान करेगी। धरना प्रदर्शन किया तो योगी सरकार के संज्ञान में लिया और उन्होंने 3 माह का वेतन रिलीज कराया और शेष के लिए उन्होंने शासन को लिखा कि जल निगम की 2100 करोड़ रुपया परसेंटेज बकाया है और उसके लिए कार्रवाई करने के लिए आदेश किया गया। लेकिन जल निगम प्रशासन जो हमारे IAS बैठे हुए हैं, इनके द्वारा तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस वजह से जल निगम आज बदहाली के कगार पर खड़ा है। कब से आप लोगों का ये पेंशन भत्ता, आप लोगों का वेतन रुका हुआ है? इधर हम लोगों का वेतन और पेंशन विगत फरवरी से अब तक मतलब 5 माह का बकाया हुआ है, चल रहा है हम लोगों का। और इसके अभाव में सारे कर्मचारी एकदम अब भुखमरी कगार पर आ गए हैं। इसके लिए क्या आपने सरकार से या फिर शासन से आपने अवगत कराया? हम लोग संगठन के रूप में भी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से भी सरकार को, प्रशासन को, सबको अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस समय से जो भी हम लोग सेंटेज बकाया है वो सेंटेज प्राप्त हो जाए, सभी को वेतन पेंशन मिले, सभी अपने बच्चों के परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मत रहें। पाठक, उत्तर प्रदेश जल निगम से सेवानिवृत्त पेंशनर हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि जल निगम में काफी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला क्या है? जल निगम में विगत फरवरी माह से अब तक मतलब 5 महीनों का वेतन पेंशन नहीं मिला हुआ है और कर्मचारी और पेंशनर दोनों परेशान हैं। आप समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रोग भी बढ़ते हैं। इलाज का खर्चा है, बच्चों के लिए दूध का खर्चा है, कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने के पेट्रोल के खर्चे हैं, खाद्यान्न के खर्चे हैं। ये तमाम खर्चे तो हैं, लेकिन वेतन न मिलने के कारण, पेंशन न मिलने के कारण कर्मचारी और पेंशनर बिल्कुल बदहाल हैं। इधर कोरोना पीरियड था, सेकंड फेज था, उस बीच कई हमारे साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए, काल कवलित हो गए इलाज के अभाव में, ऐसा हुआ। और अभी थर्ड फेज की सूचनाएं मिल रही हैं और वेतन पेंशन बकाया होने के कारण कर्मचारियों की और पेंशन की स्थिति बदतर होती जा रही है। मैं चंद्रभूषण पटेल, जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के जनपद सचिव। हम लोग 5 महीने से वेतन पेंशन नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को तरह तरह का कितने जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ज्ञापन भेजा गया, सब कुछ किया गया, इतना तक कि मतलब उनके कार्यालय में भी जाकर के पदाधिकारी लोगों ने मिला, लेकिन वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी को जो भी देता है समय से दिया जाए, समय से दिया जाए। लेकिन उसका पालन हो रहा है, पालन के साथ अनुपालन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ, इन लोगों को समय से वेतन दिया जाए, पेंशन दिया जाए और न देने की दशा में जो अधिकारी के द्वारा इस तरह का किया जाएगा उसके साथ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का पालन नहीं हो रहा है। सब कर्मचारी तड़प रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कह रहे हैं कि जो हमारा 2250 करोड़ रुपए सेंटेज का है, हम काम किए हैं, काम के बदले उसकी मजदूरी मांग रहे हैं। कोई मजदूर अगर दिन भर मजदूरी करे और शाम को उसको मजदूरी न मिले, हम तो 6 महीना से बिना दाम के काम कर रहे हैं, फिर भी जल निगम का काम हम नहीं छोड़ रहे हैं। तन मन धन से अपना जहाँ लगाया जा रहा है वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन मांग रहे हैं तो वेतन मांगना ही गलत है।
अब सरकार को इसकी मतलब ये हमेशा मतलब ये करना चाहिए कि कर्मचारियों को भूखे नंबर न दें, भूखे न तड़पने दें, समय से इनका वेतन पेंशन भेजें और हम लोग सुचारू रूप से अपने कार्य पर लगे रहें। अंकुश श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तर प्रदेश, जल निगम बलिया। अभी बलिया जल निगम में देखा जा रहा है कि आए दिन धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोग अपने आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाते हैं। आखिर कहां से कमियां आती हैं कि कर्मचारियों को धरना देना पड़ता है अपने भत्ते के लिए, अपने वेतन के लिए? जी, ये जो हर महीने की धन की मांग भेजी जाती है उसके सापेक्ष वर्तमान में अभी माह जनवरी 2021 की वेतन और पेंशन जल निगम मुख्यालय से विभाग को डिवीजन को मिली है और फरवरी से लेकर अभी जून तक की वेतन और पेंशन सब बकाया पड़ी है। आप जल निगम के परिवार के आप मुखिया हैं, मुखिया के नाते आपका दायित्व क्या बनता है? आप अपनी तरफ से क्या पहल किए ताकि इन पेंशनरों को, इन भत्ते भोगियों को, इनको वेतन टाइम से मिल सके, इनके परिवार का जीवन निर्वाह हो सके? आपने क्या प्रयास किया? इसका जो हर महीने सैलरी और पेंशन सबकी बनती है उसकी डिमांड हर महीने की जाती है। इसके अलावा उनके अनुस्मारक भी भेजे गए हैं कि इसको तत्काल वहाँ से शासन से अवमुक्त कराते हुए और विभाग को दिलवाया जाए। आपके ज़िले से, आपके विभाग से कितने जो रुपए हैं, कितने धन हैं जो अमाउंट बकाया हैं, जो यहाँ पर अभी आपके कर्मचारियों को देने बाकी हैं? कितने भत्ते बकाया हैं? ये लगभग एक माह का 1 करोड़ सैलरी और पेंशन है, जिसको अगर हम टोटल करें तो लगभग 5 करोड़ जल निगम बलिया का वेतन और पेंशन का की धनराशि बकाया है। अभी एक और आवाज़ उठ रही थी कि आपके यहाँ नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, जो मृतक आश्रित लोग हैं उनकी भी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं। आपके यहाँ कितने ऐसे लोग हैं पात्र जो मृतक आश्रित हैं और उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाई हैं? अभी तक 3 मृतक आश्रित हमारे यहाँ आए हुए थे, जिनके सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने करके और शासन भिजवा दी गई है और वहाँ से अनुमति मिलनी वांछित है। जैसे ही वो मिल जाती है उनकी नियुक्ति हो जाएगी।